यूएस और सऊदीया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, बट ऑन द अदर हैंड चाइना और यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। So in the last 3 decades, their relations have been very strained over different geopolitical issues, like their foreign policy or their oil export policy, their leadership for the Muslim worlds, and the sectarian issue. जहाँ तक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर और ग्लोबली भी आपने देखा है। सो चाइना को एक अल्टरनेटिव मिल गया रीजन के अंदर जो कि एक उनको यकीन दहानी दे सकता है, सिक्योरिटी एश्योरेंस दे सकता है। Hello and Assalamu alaikum. This is your host Wajiha Abbas. Welcome to our podcast. So the topic of our podcast is China's role in reapproachment of Saudi and Iran. यूएस के बाद चाइना जो है एक सुपर पावर है और देखा जाए तो वो पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मिडल ईस्ट की तो उसके अंदर भी चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसके रिसेंट एग्जांपल हम ले सकते हैं, चाइना ने एक पीसफुल डील करवाई है सऊदी और ईरान के अंदर। इसके पीछे मकसद क्या है? क्या चाइना मिडल ईस्ट में अपना जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाना चाह रहा है, इसके पीछे कोई और मकसद है? इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट मिसाद इकबाल और मिस्टर अबू बकर मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। आपने टाइम निकाला मेरे शो के लिए। मुझे पता है आप लोगों की रूटीन जो है बहुत बिजी होती है। सर, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी कि ईरान किस पर्सपेक्टिव से सारी डेवलपमेंट को देख रहा है? First of all, thank you, Wajiha, for giving me opportunity to present my stance on this development. Really means a lot, एंड sir. सेकेंडली जहाँ तक ईरानियन पर्सपेक्टिव की बात की है, ईरान इस जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसको तीन तनाजुर में देख रहा है। एक जियो इकोनॉमिक, दूसरा जियो स्ट्रेटेजिक और तीसरा डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है। जहाँ तक जियो इकोनॉमिक की बात की जाए तो ईरान और चाइना की रिसेंटली $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ था। क्योंकि ईरान और जो चाइना के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है वो भी ज़ाहिरी बात है इन्हीं शराइत की बुनियाद पर हुआ था। और सेकेंडली जो बात करें वो है BRI के कॉन्टेक्स्ट में। चाइना की चूँकि BRI का एक रूट इसी रीजन से गुजर के जा रहा है, सो चाइना की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि ये रीजन जितना पीसफुल रह सकता है रहे। तो दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीज़न। और थर्डली जो बात अगर करें ईरान के हवाले से वो है इसकी जियो इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है, जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है। जियो स्ट्रेटेजिक की अगर बात की जाए कि वो रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं जो कि यमन, सीरिया, लेबनान के अंदर और इवन के आपने रिसेंटली देखा होगा इराक के अंदर भी बहुत सारी उनकी वहाँ पे प्रॉक्सीज चल रही हैं और वो अपनी तवज्जो वहाँ से हटाकर सिर्फ इसराइल की तरफ लाना चाह रहे हैं। और सेकेंडली अगर आप दूसरी बात देखें ईरानियन पर्सपेक्टिव के हवाले से, वो ये है कि उनका डिप्लोमेटिक जो है उस लिहाज से वो कवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली ईरान रीजनली भी और ग्लोबली भी वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन का शिकार रहा है और है अभी भी। सो वो एज मच एज पॉसिबल दे सपोर्ट दे वांट टू गेट, दे विल डेफिनेटली दे विल अचीव इट। सो ये बेसिकली तीन वजूहात थी जिनको मैंने समराइज़ किया और बयान करने की कोशिश की। थैंक यू सर। साथ ही अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि ये जो सऊदी और ईरान के दरमियान पीसफुल डील हुई है, इसके पीछे क्या मकसद है? ख़ास तौर पर अगर मैं इनका हिस्टोरिक रिलेशंस देखूं, क्या वजह नज़र आती है आपको इस पीसफुल डील के पीछे? Thank you, Vijaya. First of all, I would like to thank you for inviting us in your program and provided us the opportunity to talk about this important issue. बहुत ही अहम सवाल किया है आपने, क्योंकि अगर हम सऊदीया और ईरान के हिस्टोरिकल रिलेशंस पर नज़र डालें तो in the last 3 decades, their relations have been very strained over different geopolitical issues, like their foreign policy or their oil export policy, their leadership for the Muslim worlds, and the sectarian issues. इन दोनों ममालिक के जो हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं उसमें चाइना का इन दोनों ममालिक के बीच में पीस डील करवाना एक मिरेकल से कम नहीं समझा जा रहा। लेकिन इसी तरह से इन तीनों ममालिक के अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। अगर हम ईरान के इंटरेस्ट की बात करें तो बहुत अरसे से ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं जिसकी वजह से ईरान की इकॉनमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान इन सैंक्शंस को हटाने के लिए और अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए रीजन में अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहता है। इसी तरह से अगर हम सऊदीया को देखें तो अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन सुलेमान वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर रहा है और अपने माशरे में डिफरेंट इकनॉमिक डेवलपमेंट्स अंडर द विजन ऑफ 2030 वो अपने डिफरेंट इकनॉमिक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है। और अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना के अपने डिफरेंट इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं और स्पेशली उन इकनॉमिक इंटरेस्ट के तहत वो एनर्जी रिसोर्सेज की सर्च में मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपेंड करना चाहता है। लेकिन उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको ये श्योरिटी हो कि वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए।
इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि चाइना के थ्रू ईरान और सऊदीया के बीच में अगर ये पीस डील कामयाब हो जाती है तो रीजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और इन तीनों ममालिक के जो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट हैं वो भी अपनी अपनी जगह जो है उन स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट को हासिल करने में कामयाब हो सकें। अगला क्वेश्चन सर मैं आपसे करूंगी कि ये जो पीसफुल डील है ये सऊदी अरेबिया को किस तरह से अफेक्ट करेगी। देखा जाए तो यूएस और सऊदीया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बट ऑन द अदर हैंड चाइना और यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अब सऊदीया ने चाइना के साथ डील कर ली है, एक दोस्ती कर ली है। तो सऊदीया को ये चीज़ किस तरह से इम्पेक्ट करेगी कि उसकी दोस्त के जो दुश्मन है उनसे उनसे दोस्ती कर ली। तो उसको मैं थोड़ा फन वे में आपसे पूछती हूँ, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? वेल इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से प्रेसिडेंट बाइडेन वाइट हाउस में आए हैं, मिडल ईस्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में वो अहमियत का हामिल नहीं रहा ये रीजन। वहाँ पे बिकॉज ऑफ अमेरिकन द बाइडन। जी बिल्कुल, बाइडेन की जो पॉलिसी है वो मिडल ईस्ट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ अपने रिसोर्सेज अपनी जो है जानें जो हैं फ़ौजियों की वो गंवाई हैं यहाँ इस रीजन के अंदर ऑलरेडी। चाहे वो आप इराक की बात कर लें, चाहे वो आप सीरिया की बात कर लें, या और जो भी जिन रीजन्स के अंदर ये इनकी प्रेजेंस रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो तब से लेके अब तक इनकी वो पॉलिसी नहीं रही और वहाँ इस लिहाज से सऊदी अरबिया अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा था, क्योंकि हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदीया को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड की है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ऑब्वियसली। और वो किसके अगेंस्ट थी? ईरान ऑब्वियसली, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवर्सिटी इन द रीजन। सो एक अपने आप को डिफेंस वाइज अपने आप को सिक्योर फील करने के लिए उन्होंने ये पीस डील की तरफ आए बेसिकली। तो वही अब किस तरह से ये इम्पेक्ट करेगी सऊदीया को। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि डील तो हो गई, बट इसके जो असरात हैं मनफी मस्बत जैसे भी है सऊदी अरब को किस तरह से अफेक्ट करेंगे? जहाँ तक असरात की बात आपने की है, इम्पेक्ट सऊदी अरबिया के ऊपर ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी के बाद वो ख़तरा तो नहीं रहा उसके डिफेंस को या उनकी सोवरेनिटी को, और सेकेंडली जहाँ तक इकनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर और ग्लोबली भी आपने देखा है। सो चाइना को एक अल्टरनेटिव मिल गया रीजन के अंदर जो कि एक उनको यकीन दहानी दे सकता है, सिक्योरिटी एश्योरेंस दे सकता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरेबिया को ज़्यादा इस हवाले से कंसर्न की ज़रूरत है कि वो इस डील के आने के बाद अब्राहम अकॉर्ड या फिर जो डिफेंस डील उनकी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है वो ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगी। मूविंग टूवर्ड्स यू सादिया, अगर हम पास्ट में देखें तो चाइना इकोनॉमिक पावर के तौर पर सामने आया है, लेकिन अब जो चाइना ये पीसफुल डील करवाई है इसके पीछे क्या मकसद है? क्या चाइना मिडल ईस्ट में अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो फैलाना चाह रहा है? ट्रेडिशनली अगर हम चाइना को देखें तो चाइना हैज़ ऑलवेज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशनिस्ट। चाइना हमेशा हिस्ट्री में एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर सामने आया है। जहाँ तक चाइना और मिडल ईस्ट रीजन के ताल्लुकात की बात है तो कोल्ड वॉर तक चाइना और मिडल ईस्ट रीजन के बीच में ताल्लुकात इस्टेब्लिश ही नहीं हुए थे। चाइना ने अपने मिडल ईस्ट के साथ रिलेशंस ही कोल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश किए हैं, जैसा कि कतर, बहरीन, यूएई में पोस्ट 1991 एरा के बाद चाइना ने जो है उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग किए और इस्टेब्लिश किए अपने रिलेशंस। इसी लिहाज से जैसे कि यूएस जो है वो बहुत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएस वाज द मेन स्टेक होल्डर इन द मिडल ईस्ट रीजन, but US has never provided the opportunity to negotiate a peace deal between Iran and Saudi. चाइना ने जैसे कि अंडर द BRI प्रोजेक्ट वहाँ पे डिफरेंट किस्म की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, अपने डिफरेंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट की हैं। यही रीज़न है कि चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को मिडल ईस्ट रीजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक एप्रिसिएशन की नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि चाइना ने वहाँ की कोई भी अपनी आइडियोलॉजी उसके अंदर रीजन के अंदर इम्पोज करने की कोशिश नहीं की है और उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ के अंदर भी नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी ही अडॉप्ट की है। इसी लिहाज से देखा जाए तो चाइना को मेरा नहीं ख्याल कि चाइना मिडल ईस्ट रीजन के अंदर अपना कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फैलाने में इंटरेस्टेड है। अच्छा सर, मैं सेम क्वेश्चन आपसे करूँगी अबू बकर साहब कि चाइना की ने जो ये पीसफुल डील करवाई है, क्या इसके पीछे चाइना का मकसद ये है कि अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो मिडल ईस्ट में बढ़ा सके? डू यू थिंक द सेम? बिल्कुल, चाइना ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो चाहता ही है, क्योंकि उसके एनर्जी के इंटरेस्ट वहाँ पे हैं और प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे हैं। क्योंकि चाइना का एक जो तर्ज अमल रहा है वो इकॉनमी के ज़रिए ही पूरी दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस लाना चाहता है, पूरी दुनिया में भी बल्कि रीजन के अंदर भी, तमाम जितने भी दुनिया के रीजन्स हैं। सिमिलरली मिडल ईस्ट के अंदर भी वो यही चाहते हैं कि मैक्सिमम रीजन अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखें, पॉलिटिकली भी और इकनॉमिकली भी।
सो मेरा ख्याल ये है कि वो इकोनॉमिकली और एनर्जी डिपेंडेंसी की वजह से प्लस BRI का जो प्रोजेक्ट है उनका, वो उस वजह से बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक, इवन के मिलिटरीली भी अगर हुआ तो वो नहीं रुकेंगे। कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद यूएस को टक्कर देना भी है। जहाँ तक ये बात है, ये एक नेचुरल एक वैक्यूम वहाँ पे पैदा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, प्रेसिडेंट बाइडन की एक नेग्लिजेंसी की वजह से फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे यहाँ पे एक पावर वैक्यूम पैदा हुआ है। ये रीजन एक ऐसा रीजन है कि यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई बड़ी पावर ही यहाँ पे मौजूद रही है, उसके अंडर यहाँ पे ब्लॉक पॉलिटिक्स रही है। अगर आप पिछले 20 साल की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उससे पहले अगर बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस USSR यहाँ पे कोल्ड वार के दौरान ब्लॉकिंग यहाँ पे रही है, 2 ब्लॉक्स में डिवाइड थी ये पूरा रीजन। सो अब आके ये यूनाइटेड स्टेट्स की एब्सेंस यहाँ पे फील की जाने लगी, जिसे चाइना जिसका वैक्यूम फिल कर रहा है। इस डील के रीजनल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, स्पेशली अगर मैं सीरिया और इराक के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछूं तो? वेल इस डील के जो ईरान पे इम्पैक्ट्स होंगे रीजनल पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि चूँकि आपको पता है कि जो एक प्रॉक्सी वार का समा है पूरे रीजन के अंदर, चाहे वो सीरिया है, लेबनान है, ईरान है, इराक है, क्योंकि इनके अंदर दोनों कंट्रीज़ जो हैं अपनी अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। सो दोनों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली और इवन के उनकी जो ज़िंदगियों का नुकसान हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा था। सो उससे मेरे ख्याल बचने के लिए, और प्लस ईरान जो चाहता है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो इज़राइल की तरफ मरकूज़ करना चाहता है, क्योंकि इज़राइल इज़ द अल्टीमेट एडवर्सिटी ऑफ ईरान। सो मैक्सिमम अपनी वो तवज्जो वहाँ मरकूज़ करना चाहता है बजाय कि सऊदीया की तरफ। राइट, आपकी तरफ बढ़ती हूँ सादिया। अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो इसके यमन कॉन्फ्लिक्ट पर क्या असरात होंगे? अगर सऊदी और ईरान के बीच में ये पीस डील कामयाब हो जाती है तो यमन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव किस्म के इम्पैक्ट्स आएंगे। वो इस सेंस में, क्योंकि 2016 के अंदर सऊदी अरब ने एक दफ़ा कोशिश की यमन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने के लिए, और सऊदीया और ईरान के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, बट समहाउ वो डील जो है कामयाब नहीं हो सकी। सऊदी अरब के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो सऊदी अरब के लिए यमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी वाइज इम्पॉर्टेंट इशू है। तो ये पीस डील सऊदीया और ईरान के साथ इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ यमन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि सऊदीया और ईरान के आपस में रिलेशंस में बेहतरी के साथ वो हूती ग्रुप को और यमन गवर्नमेंट को आपस में नेगोशिएशन के लिए आपस में टेबल पर ला सकें। लेकिन यमन कॉन्फ्लिक्ट में बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सऊदीया और ईरान आपस में ट्रस्ट बिल्डिंग का वो रिलेशन कायम कर सकें, जिसकी वजह से आपस में हूती ग्रुप्स और यमन गवर्नमेंट के आपस के ताल्लुकात भी बेहतरी की तरफ जा सकें। जैसा कि 2016 में सऊदी अरब ने बहुत कोशिश की कि वो यमन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ईरान के साथ पीस डील की, लेकिन समहाउ वो डील कामयाब नहीं हो सकी। तो मुझे लगता है कि अगर चाइना के थ्रू ये पीस डील ईरान और सऊदीया के बीच में कामयाब हो जाती है और इस पीस डील की वजह से यमन कॉन्फ्लिक्ट में बेहतरी लाई जा सकती है, तो ना सिर्फ यमन कॉन्फ्लिक्ट बल्कि मुझे लगता है कि पूरे रीजन के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट की सूरत में सामने आए। मतलब आपका ये कहना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। एम आई राइट? अबूबकर, मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ। सऊदीया ईरान पीस डील के तहत क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को तब्दील करेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एक फॉर्मल एग्रीमेंट था वो उससे विड्रॉ कर चुका है ईरान भी, यूनाइटेड स्टेट्स भी, और ये डील ओवरऑल डेड हो चुकी है। और जहाँ तक इस एग्रीमेंट का ताल्लुक है इस पे, तो मेरा ख्याल है कि ये बल्कि पॉजिटिव साबित होगी ईरान के लिए, क्योंकि ईरान को अब डिप्लोमेटिक सपोर्ट मज़ीद मिल गई है, चाइना की भी मिल गई है, और रीजनली सऊदी अरेबिया की सपोर्ट भी उन्हें हासिल हो गई है। जहाँ ईरान के पास कुछ नहीं था वहाँ उनके पास ये जी बिल्कुल, हाँ। जी बिल्कुल। प्लस वो अब अपनी न्यूक्लियर असिस्टेंस जो है वो चाइना से मज़ीद हासिल कर सकते हैं इस एग्रीमेंट के तहत, और वैसे भी डिफरेंट डिफेंस एग्रीमेंट्स के तहत वो असिस्टेंस कैरी ऑन करने के लिए हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो रिक्वायर थी ईरान को, वो भी मिल गई है, रीजनली भी और ग्लोबली भी, क्योंकि अब इन्हें UN के अंदर एक वीटो की पावर जैसे कि थी, पहले रशिया सिर्फ था, अब चाइना भी डेफिनेटली इनका साथ देगा। सो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि एक तो इकोनॉमिकली भी इन्हें इस लिहाज से सपोर्ट मिलेगी, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली भी। सो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी ईरानियन न्यूक्लियर डील के लिए।
और बल्कि मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगी हम्म, कि मुझे ये लगता है कि ईरान, क्योंकि जैसे सऊदीया और ईरान पीस डील के अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अभी बाकी हैं, अभी तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में बिल्कुल से वो गुजर स्टार्टअप रही चल रहा है अभी। है। एग्जैक्टली। तो चाइना के रोल के थ्रू ईरान ये एक्सपेक्ट करेगा कि उस रीजन के अंदर सऊदी अरब की खास तौर पे एक न्यूट्रल पोजीशन हो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अच्छा मुबक्कर साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि यूएन की जो इकोनॉमिक पाबंदियां लगाई गई थी उनको कोप अप करने के लिए ये डील ईरान के लिए किस तरह से मददगार साबित होगी? Well, Vijay, as far as these sanctions are concerned, this deal will neutralize those sanctions. बिकॉज इससे पहले तक क्या हो रहा था, सिनेरियो ये था कि ईरान अपना तेल तक नहीं बेच पा रहा था ग्लोबल मार्केट के अंदर। अब क्योंकि वो रिसोर्सेज, जो पाबंदियां लगी हुई थी, ऑब्वियसली जी बिल्कुल हाँ, ऑब्वियसली कोई भी कंट्री जो है ट्रेड नहीं कर सकता था। तो इसलिए अब तो एक ये है कि इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, बहुत विंडो बड़ी क्रिएट। अपॉर्चुनिटी मिली है कि जहां ऑब्वियसली आप एक अपना पेट्रोल भी नहीं सेल कर पा रहे हैं और जी वहां पे बिल्कुल, आपको एक अपकमिंग सुपर पावर, सेकंड सुपर पावर के साथ जी आपकी डील बिल्कुल, हो गई है। बिल्कुल। ऑयल एक एक पर्सपेक्टिव है, हाँ, इसके अलावा वो जनरल ट्रेड भी नहीं कर पा रहा नहीं किसी कर भी पाता, कंट्री के साथ। बिल्कुल। क्योंकि उसकी वजह यह है कि सैंक्शंस की वजह से कोई भी कंट्री जो कि यूएन का सिग्नेटरी है, वो किसी भी ऐसे कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। उस पर भी ऑटोमेटिकली वो पाबंदियाँ जो हैं अप्लाई हो जाती हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है ईरान के लिए, स्पेशली ईरानियन इकॉनमी के लिए, जो कि बहुत दैट इज़ आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो मेरा ख्याल है कि एक जो विंडो सऊदीया के साथ ओपन हुई है और प्लस ईरान के साथ, सॉरी चाइना के साथ जो ओपन हुई है, दोनों पर इनके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा। यकीनन हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। सो गाइस, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने इस टॉपिक के ऊपर अपनी अपनी राय दी और एनालाइज किया, क्रिटिकली इसको एनालाइज किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज का पॉडकास्ट कैसे लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।